मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम से भी बड़ा नर्सिंग घोटाला भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहा है। शिवराज सरकार सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों का भविष्य और जीवन बर्बाद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब नर्सिंग कॉलेज के 60,000 से अधिक छात्रों का जीवन तबाह कर रही है। जब से प्रदेश में आई है, मध्य प्रदेश में घोटालों का मध्य प्रदेश राज बन चुका है। जितने घोटाले आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, उससे अधिक घोटाले शिवराज सिंह जी ने अपने प्रदेश में करके अपना नाम गिनीज बुक में लिखाने का काम किया है। मैं आपको जिस प्रकार व्यापक घोटाला था, जिसको तमाम जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, विधानसभा में डंपर घोटाले के मामला दबा दिया गया, उसी प्रकार जब सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब व्यापक घोटाले पर अंकुश लग सका। व्यापक घोटाले के साथ ही मध्य प्रदेश में लगभग 667 नर्सिंग कॉलेज हैं और इन नर्सिंग कॉलेजों में करीब 60,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के साथ देश के बाहर के प्रांतों के भी छात्र कागजों में पंजीबद्ध हैं। हमारे साथी इन्होंने 2007 में माननीय लोकायुक्त में भी प्रमाण सहित इन घोटालों की नर्सिंग कॉलेज अवैध रूप से कागजों पर चल रहे थे, उनकी आवेदन दिया था तब प्रमाण सहित। माननीय लोकायुक्त ने जांच की, लेकिन उसके जांच से क्या कार्रवाई हुई आज तक पता नहीं चला। अब मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जितने नर्सिंग कॉलेज पूरे प्रदेश में कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं, उनके जब तमाम हमारे साथियों ने आम जनता में शिकायत हुई, जनप्रतिनिधियों ने की, हमारे साथियों ने भी विधानसभा में और जगह मामले उठाए, पब्लिक में भी, मीडिया में भी, तब जाके और हमारे एक साथी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर में भी याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय के ने कमेटी बनाई जांच की, और जांच कमेटी बनाकर जब जांच कराई कि कौन से मानक किसके गुणवत्तापूर्ण जिनके मापदंड पूरे कर रहे कि नहीं कर रहे, तो उसमें से जांच कमेटी ने 70 मध्य प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेजों में अमानक पाए और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और नर्सिंग कॉलेज के कागजों में पाए गए न वहां स्टाफ था, जो मापदंड उसमें स्पष्ट प्रावधान है, नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन्होंने कम से कम एक प्रिंसिपल हो, अगर जिसमें छात्र हैं 150 के करीब छात्र, 100 से अधिक छात्र हैं, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और सब मिलाकर टोटल स्टाफ जो प्रशिक्षण देने वाला हो 25 से 40 तक कम से कम स्टाफ होना चाहिए। कई जगह ये मामले आए कि एक एक जो स्टाफ नाम लिखे थे उनमें प्रिंसिपल के, वो प्रिंसिपल 3-4 नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल उनके नाम दर्ज करना बताया गया। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बिना ये इस प्रकार का घोटाला वर्षों से हो सकता है बिना आपकी जानकारी में? मेरा विकराल रूप में हो गया। नहीं, देखिए उसमें बात ये बता रहा हूँ,
2007 में जितनी शिकायतें हमारे पास आई, हम लोकायुक्त के पास गए, मामले को छुपाया तो नहीं हमने, लोकायुक्त के पास हम गए ना। अब लोकायुक्त ने उसमें कार्रवाई नहीं की, इसलिए जो है हम लोगों ने, अब जब ये वाला मामला, जो ये दूसरे फेज का मामला है, ये मामला जब कोरोना काल चला, जैसे मैंने आपको बताया, तो 667 कॉलेज है, 80 कॉलेज भोपाल के अंदर है। 80 कॉलेज जब भोपाल के अंदर है तो 80 अस्पताल होना चाहिए। क्यों आप अस्पतालों की जगह आप होटल में भेज रहे हो, रेलवे उसमें भेज रहे हो, कहाँ थे? हाँ, नहीं, उस समय ये कोरोना नहीं आया था ना हमारे टाइम में, जब हम लोग कोरोना से पकड़ा है पूरे टाइम को इसको। जो कोरोना में भाई प्रूफ कहां से करेंगे आप, जब आप आयुष्मान मांगेंगे उसके अंदर, जब आप उसके अंदर वेंटिलेटर मांगेंगे, जब रेमडेसिविर मांगेंगे, जब वो प्रूफ आपको नहीं मिलेगा तब आप प्रमाण के साथ आएंगे ना कि ये अस्पताल नकली। अपन किसी अस्पताल को कैसे नकली कह देंगे? अब हम कह सकते हैं ये अस्पताल नकली है। कोर्ट में प्रस्तुत हो गए सारे डॉक्यूमेंट की, कुछ नहीं है, कोई रेमडेसिविर यूज नहीं हुआ, कोई आपका वेंटिलेटर यूज नहीं हुआ, तो भाई कहाँ अस्पताल है आपका? ये मतलब मामला सीधा सीधा जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा था, हम आपके सभी लोग प्रभावित थे, तो कोई भी उसके अंदर अस्पताल मिला नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत रोचक है और आपने अच्छा प्रश्न पूछा। सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री हो नरोत्तम मिश्रा हो, सब मिले उजले भ्रष्टाचार के सरगने हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वीकार किया भोपाल, अभी इंदौर में, कि भाई जो कारम बांध के घोटाले का सरगना है, भिंड जिले का सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक मेरा मित्र है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरोत्तम मिश्रा जी मित्र के साथ बैठकर महीनों तक सरकार के लिए पैसा इकट्ठे करने का काम करते थे कि नहीं करते थे? अब जब नरोत्तम मिश्रा के द्वारा पूरा पैसा घोटालेबाज इकट्ठा करके सरकार को दे रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनको हटाएं या उनके खिलाफ कार्रवाई करें? क्यों नहीं करें? जब हमने स्वीकार किया तो हमारा मित्र है, जब मित्र है, साथी है, तो फिर नरोत्तम मिश्रा के अंतरंग सूत्रों का, उनके क्या क्या हो रहा है उसकी जांच नहीं कराना चाहिए? हमारे मित्र आप भी हैं, हमारे मित्र सभी है, हमारी किसी से राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। राजनीति में हम अपना धर्म निभाते हैं, अब वो निभाए ना निभाए उनका काम, लेकिन मैं बिना तथ्यों के आधार पर सीधा